जो लोग ये कह रहे थे कि यूजीसी के मामले का बंगाल चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उन लोगों को अब यूपी के चुनाव में पता चलेगा कि सवर्णों और ब्राह्मणों का आक्रोश क्या असर डाल सकता है। ब्राह्मण और सवर्णों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि समाजवादी पार्टी, जो कि पीडीए की राजनीति करती है, वो भी अब ब्राह्मणों के गुस्से से इस कदर बैकफुट पर है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विवाद के बाद अखिलेश यादव ने उनकी क्लास लगाई तो अयोध्या के दलित सांसद अवधेश प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि हम तो ब्राह्मणों को देवता मानते हैं। ब्राह्मणों को वैश्या बताया है। ऐसा है, हम लोग तो ब्राह्मण को देवता मानते हैं। हमारी मान्यता तो यही भाई, हम तो देवता मानते हैं। अभी तो कोई ब्राह्मण समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है कि उनको, ऐसा है, आप तो नहीं नाराज हो। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस बयान के बाद सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 5% ही ब्राह्मणों ने अपनी ताकत दिखाई है और अपने खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ और नफरत के खिलाफ बोलना शुरू किया है। अगर सारे ब्राह्मण जो हैं वो एक हो गए तो फिर नेता, सारी पार्टियों के नेता जो हैं वो लाइन पर आ जाएंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ब्राह्मण समाज या फिर सवर्ण समाज की अनदेखी जो है कर सके। अवधेश प्रसाद का ये बयान तब आया है जब उन्हीं की पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों पर अपमानजनक टिप्पणी की और फिर उधर से खबर आई कि अखिलेश यादव ने बंद कमरे में अपनी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की जमकर क्लास लगाई। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्राह्मण और सवर्ण समाज जो है वो यूपी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा। बीजेपी पर सवर्ण समाज जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि अखिलेश के पीडीए के काट में ही जो बीजेपी है वो भी जाति की तुष्टीकरण की राजनीति करने में जुटी हुई है, जिससे कि सामान्य वर्ग की अनदेखी करके ओबीसी और दलितों के नाम पर जाति की राजनीति को ही अपना लिया गया है। बात बात में यही जाति की राजनीति जो है वो हर जगह हो रही है, हर पार्टी के द्वारा हो रही है। ब्राह्मणों और सवर्ण समाज के गुस्से के बीच अब सभी में होड़ लगी है कि किस तरह से सवर्ण समाज को अपनी तरफ खींचा जाए, और इसी में मायावती की एंट्री भी हो गई, जिन्होंने 2007 के यूपी चुनाव में ब्राह्मणों के दम पर जीता था। मायावती ने अखिलेश यादव की क्लास लगा दी। मायावती ने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट डाला जिस पर उन्होंने लिखा था कि अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए और अपने प्रवक्ता पर साथ ही कड़ा एक्शन भी लेना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। और मायावती ने अखिलेश यादव को ब्राह्मण विरोधी जो है वो तो बता दिया था। इधर मायावती ने अखिलेश यादव को लपेट दिया तो उधर कांग्रेस भी कूद पड़ी और कांग्रेस ने मायावती को घेर लिया। कांग्रेस का दलित चेहरा उदित राज ने सोशल मीडिया पर मायावती पर सवाल उठा दिए और कांग्रेस ने, उदित राज ने कहा कि मायावती जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज इतना कमजोर नहीं है कि उनके लिए आपको बोलने की जरूरत पड़ जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने अपने वक्तव्य पर जो कुछ उन्होंने कहा था उस पर माफी भी मांग ली है और फिर भी आप जो है उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, उनके खिलाफ बोल रही हैं। जब यूजीसी कानून जारी हुआ था तब सबसे पहले आपने ही उसका विरोध किया था, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई तो आपने उसका स्वागत किया। ब्राह्मण समाज एकजुट होकर दबाव बना सका और यूजीसी कानून पर रोक लगी। वोट, समर्थन और राजनीतिक ताकत मूल रूप से आपको दलितों से मिलती है, इसलिए उनके लिए बोलिए, उनके लिए संघर्ष कीजिए। संविधान और आरक्षण खतरे में है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, शिक्षा में भागीदारी जो है वो तेजी से घट रही है, उत्पीड़न जो है वो बढ़ रहा है। ये राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि अब यूपी में चुनाव है और 1 साल से भी कम समय जो है वो रह गया है, समय कम बचा है। उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण की बात करें तो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर 17 से 19% सवर्ण वोटर रहते हैं जो कि बीजेपी का कोर वोट माने जाते हैं। इनमें ब्राह्मण 10%, राजपूत 5%, वैश्य 2% और भूमियार 2%, अन्य जातियां भी शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था क्योंकि बीजेपी ने उस वक्त धर्म और राम मंदिर की पिच तैयार की थी। विपक्ष ने भी उसे बड़ी चालाकी से जातीय समीकरण में बदल दिया, जिसके बाद से ये मुद्दा जो है वो इतना हावी हो गया कि बीजेपी को
फिर आरक्षण और संविधान पर सफाई तक देनी पड़ी। अब बीजेपी ने भी पीडीए की जो राजनीति है उसकी काट करने के लिए ओबीसी और फिर दलितों के नाम लेकर शुरू कर दिया और साथ साथ हिंदुत्व की पिच पर भी बीजेपी काम कर रही है। यानी कि एक तरफ जाति की राजनीति और दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति, दोनों ही हथियार से आप देखिए कि बीजेपी यूपी फिर से जीतने में जुट गई है। इसका सीधा संकेत सीएम योगी के ताजा बयान से हो रहा है, जिसकी बहुत चर्चा है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।